स्ट्रेस नहीं है ना, स्ट्रेस लेना भी नहीं एग्जाम के लिए। कभी स्ट्रेस नहीं लेना तो पेपर अच्छा होगा आपका। बैठो बेटा बैठो। सही बैठो। Hello. Yes, students, now you all can see that our guests have arrived and we are very thankful to you all for giving your precious time to us. And students, now with us we have the president of Rotary Club, Mr. Naveen Viral. Give him a big round of applause everybody. इसके बारे में आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बताएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू देम वेरी केयरफुली। आप उनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनकी बताई हुई एक एक बात जो है बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है आपके लिए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग एंड टीवी वॉचिंग एंड ऑल, तो आजकल का जो है 10 से 12 साल के बीच में मीनोपॉज स्टार्ट होता है, हर लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है। तो हम आज उसके बारे में आपको समझाएंगे कि जब मासिक धर्म आपका शुरू हुआ, मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका आ रहा है, तो आपको किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान करना है। आप लोगों को उसमें सबसे पहले जो है अपना हाइजीन के बारे में ध्यान रखना है, अपनी डाइट के बारे में ध्यान रखना है, और आपको अपना साफ सफाई, खान पीन, हेल्थ के साथ साथ आपको सबसे बड़ी चीज है मेंटल हेल्थ के बारे में ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको अपना ध्यान रखना है। आज की दौर में कम से कम 36 करोड़ लेडीज ऐसी हैं जो एवरी टाइम पीरियड्स के दौर से निकल रही होती हैं। और मोस्टली माओं की ये होती है कि महीना आ गया, मासिक चल रहा है तुम्हारा, डेट के बीच में दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है ना, इन सब चीजों के बारे में बोला जाता है। फल फ्रूट नहीं खाना है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका उन दिनों में ब्लड शेड हो रहा है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आपका खून जा रहा है, तो आपको अपनी डाइट का और स्पेशल ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब मिथ है कि दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप जैसे अपनी एक नेचुरल बाकी के 26 डेज लाइफ अपनी बिताते हैं, वैसे ही आपको इन दिनों में भी अपनी लाइफ बितानी है। बल्कि ना होना एक दुखद घटना है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखें और नहाना बहुत जरूरी है। अगर नहाने में कुछ वो होता है तो आप गुनगुने पानी से नहाएं और इन दिनों गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, और अपने डाइट में नमक, चीनी और मैदे वाली चीज को अवॉइड करें, खास करके मेंस्ट्रुएशन के दिनों में। जितना शुगर की चीनी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, खजूर, गुड़, किशमिश, मैपल सिरप, ये इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। बैड टच और गुड टच के बारे में पता है आप सभी को? पता है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, बैड टच और गुड टच में ये जरूरी नहीं है कि हमारा मतलब कोई बाहर का आदमी हो, उसमें अपनी फैमिली के भी बंदे हो। भाई गुड तरीके से टच कर रहा है या बैड तरीके से, पता लग सकता है आप लोगों को? या मैं करके दिखाऊं? आप एक बच्चा आओ मेरे पास, देखो इसमें से मान लो कोई भी नॉर्मल बच्चा ये खड़ा है, मान लो मैं इसके रिलेशन में हूँ या फिर इसके फैमिली मेंबर में से किसी में से भी हो सकती हूँ, रिश्तेदार में से भी हो सकती हूँ या पब्लिक में से भी। जैसे बेटा आपको क्या फील हो रहा है, ये मेरा नॉर्मल टच है, ठीक है, और जैसे आप लोगों को दिख रहा है नॉर्मल टच है मतलब गुड टच है, ठीक है, और जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे सहला रही हूँ तो आपको अंदर से कुछ फीलिंग हो रहा है?
मतलब थोड़ा सा अजीब सा तरीका लगता है ना, तो मतलब ये सब होता है बैड टच, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल है, जैसे मान लो हमारे पार्ट्स को कोई भी तरीके से छूता है तो वो क्या होता है, बैड मैनर्स, बैड टच, ठीक है। और मान लो मैं इसको नॉर्मल ऐसे कर रही हूँ, ये है गुड टच, और मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये क्या है, बैड टच। बेटा ये है ना, मतलब हंसने की बातें नहीं होती, ये मतलब सुनने की और समझने की बातें होती है। ये आपके साथ कोई भी कर सकता है, ठीक है। जाओ बेटे बैठ जाओ। और अगर मान लो आपको कोई, मान लो टीचर भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी बंदा हो सकता है, पब्लिक पैलेस में भी हो सकता है। जैसे बस में कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे को हम अपनी गोद में बिठा लेते हैं ना, तो वो भी अलग तरीके से, जैसे मान लो मैंने अपना बच्चा किसी की गोद में दे दिया, कि लोग बैठा दिया, भीड़ ज्यादा है, तो आप अपने बच्चे को निश्चित होकर मत बैठो, क्योंकि पता लग जाता है कि वो बहुत बंदा कैसे वो कर रहा है, ठीक है। उसमें आप लोगों को खुद से एहसास हो जाता है कि ये बंदा मुझे छेड़ रहा है या मतलब नॉर्मल, मतलब अच्छे तरीके से सेपरेट है, ठीक है। अगर मान लो आपके साथ कोई भी ऐसे उतर रहा है, आपके प्राइवेट पूरा वो कहीं पे भी हो सकता है, अरे या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मुझे मतलब अजीब सा फील हो रहा है, तो उसमें ना आप लोग घबराओ मत, आप या तो अपने मम्मी पापा को बताओ, जैसे टीचर हो